तो दोस्तों हिंदी से नेट और जेआरएफ के क्लास में आप लोगों का स्वागत है कि हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट यूनिट में तीसरा चैप्टर। वो हम लोग का चल रहा था खड़ी बोली, ब्रज और अवधी भाषा के विकास और विशेषताओं में। तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में अवधी भाषा का थोड़ा सा रूप हम लोगों ने पढ़ा। आज पढ़ेंगे अवधी साहित्य का विकास किस तरीके से हुआ और किसने किसने अपना अपना योगदान दिया है। पहले जानते हैं कि काव्य भाषा में अवधि के दो रूप मिलते हैं, एक है ठेठ अवधि और दूसरा है साहित्यिक अवधि। ठेठ अवधि जो है उस समय सूफी कवि लोग, जो प्रेमाख्यान परंपरा के कवि थे, वो लोग इसका प्रयोग करते थे। और साहित्यिक अवधि जो है बाद में जो कवि आए उन लोगों ने किया है। तो भक्तिकालीन सूफी काव्य में ठेठ अवधि का प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद का नाम मैंने पिछले वाले वीडियो में भी लिया था। उनकी कृति जो है चंदायन, जो अवधी भाषा के साहित्य में सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है, वो है चंदायन। इसको चांदायन भी कहते हैं और लोरकाहा भी कहते हैं। ये दो नाम से इनको बुलाया जाता है। दूसरा गोस्वामी तुलसीदास का नाम आता है। गोस्वामी तुलसीदास ने कई सारे ग्रंथ ऐसे लिखे हैं जो केवल उसके अवधी भाषा में है। अवधी और ब्रज दोनों में लिखा है और अवधी भाषा और ब्रज में दोनों पर बराबर इनका अधिकार है। तो इनकी अधिकतर रचनाएं जो है अवधी भाषा में हैं और वो साहित्यिक अवधि में ही लिखा गया है। दूसरा नाम आता है इसके बाद लालदास। लालदास ने हरिचरित्र रचना की है, वो भी अवधी भाषा में है। सूरजदास ने राम जन्म की रचना की है, वो अवधी भाषा में है। फिर आता है ईश्वरदास। इनकी तीन कृतियाँ जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस है। पहले है सत्यवती कथा, दूसरा है भरत मिलाप और तीसरा है अंगद प्याज। ठीक है, ये तीन ग्रंथ ऐसा है जो अवधी साहित्यिक अवधि का प्रयोग करके लिखा गया है। दूसरी बात, जायसी का नाम आता है, मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी का नाम आता है, पर जायसी से पूर्व हम बता दें कि दो कवि ऐसे हैं जिन्होंने इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग करके, परंपरा का अनुसरण करके दो काव्य लिखा है जो जायसी से पूर्व आता है। वो कुतुबन ने मृगावती लिखा है और मंझन कृत मधुमालती। ये दो कृति है जो अवधी भाषा का निर्वाह किया है, वो भी तद्भव शब्दों से। इसके बाद आता है नाम मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का जो मुख्य रचना है वो कौन सा है? पद्मावत। पद्मावत ये पहले तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और इनकी जो रचना है पद्मावत, ये भी सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। दूसरा उस्मान आता है। उस्मान ने चित्रावली की रचना की है। वो रचना जो है पद्मावत के ढंग से किया है। जिस तरीके से मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा है उसी ढंग से उस्मान ने चित्रावली की रचना की है। क्षेमकरण का नाम आता है। क्षेमकरण ने कृष्ण चरित्रामृत लिखा है, वो अवधी भाषा में है। और शिवराम ये भक्ति जयमाला लिखा है। ये ख्वाजा अहमद, इन्होंने नूरजहाँ लिखा है। इत्यादि ऐसे सैकड़ों किताबें हैं, पुस्तकें मिल जाएगी जो अवधी भाषा के विकास की साक्षी है कि इनके माध्यम से अवधी भाषा का विकास हुआ है। तो दोस्तों ये तो था मुख्य पार्ट जो अवधी भाषा के विकास में मुख्य जो कवि थे किस तरीके से अपने रचना के माध्यम से अवधी भाषा को ऊपर उठाया है। ठेठ अवधि और साहित्यिक अवधि दोनों का समान रूप से प्रयोग मिलता है। और प्रेमाख्यान परंपरा के कवि ये मसनवी शैली में लिखते थे राजाओं के ऊपर। तो मसनवी शैली में पहले अपना परिचय देके फिर जाके वो काव्य लिखना प्रारंभ करते थे। तो दोस्तों ऐसे ही मैं इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने लेके आऊँगा, किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो आज का वीडियो बस यही तक है। नेक्स्ट वीडियो में केवल हम क्वेश्चन बताएंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।